रात के ठीक 2:17 पूरे कॉलेज हॉस्टल में ऐसी खामोशी फैली हुई थी जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। हवा चल रही थी लेकिन पेड़ों के पत्ते नहीं हिल रहे थे। कॉरिडोर की सारी ट्यूब लाइटें जल रही थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं रही। उसी समय तीसरी मंजिल के आखिरी कॉरिडोर से किसी के भागने की आवाज आई। एक लड़का, सांस फूल चुकी थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, शर्ट फटी हुई, हाथों पर गहरे नाखूनों के निशान। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो किसी ऐसी चीज से भाग रहा था जो दिखाई नहीं देती थी। उसके होंठ कांप रहे थे। वो लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, मैंने दरवाजा नहीं खोला था, मैंने सच में दरवाजा नहीं खोला था। फिर वो अंदर कैसे आ गई? वो पूरी ताकत से सीढ़ियां उतरने लगा, बस ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाए तो शायद बच जाए। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पर पैर रखा, पूरा हॉस्टल एक सेकंड के लिए पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। और अगले ही पल पूरा हॉस्टल फिर से रोशन हो गया। लेकिन वो लड़का गायब था। सिर्फ उसकी चप्पलें सीढ़ियों पर पड़ी थी और दीवार पर गीले हाथों से लिखा था, 217 ने एक और ले लिया। 3 महीने बाद उसी कॉलेज में नया सेशन शुरू हुआ। सैकड़ों नए छात्र अपने अपने बैग लेकर हॉस्टल पहुंच रहे थे। उन्हीं में से एक था आर्यन, उम्र 19 साल, शांत स्वभाव, पढ़ाई में तेज, लेकिन लोगों से जल्दी घुलने मिलने वाला नहीं। उसके पिता हमेशा कहते थे, जिंदगी में हर डर का इलाज ज्ञान होता है, और आर्यन इसी बात पर विश्वास करता था। भूत, आत्मा, श्राप, उसके लिए ये सब कमजोर लोगों की कल्पना थी। उसे लगता था हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में उसी का ये विश्वास टूटने वाला है। आर्यन अपना बैग उठाए वार्डन ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पुराना था, लकड़ी की अलमारियां, धूल से भरी फाइलें, एक पुरानी दीवार घड़ी जो हर मिनट के बाद अजीब सी खड़खड़ाहट करती थी। टेबल के पीछे करीब 60 साल का एक आदमी बैठा था। सफेद बाल, मोटी ऐनक, चेहरे पर कोई भाव नहीं। यही था वार्डन रघुवीर। वो बिना ऊपर देखे रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। आर्यन ने विनम्रता से कहा, नमस्ते सर, मेरा नाम आर्यन है। आज एडमिशन हुआ है, रूम अलॉटमेंट के लिए आया हूँ। वार्डन ने धीरे धीरे सिर उठाया। कुछ सेकंड तक बस आर्यन को दिखता रहा, जैसे उसका चेहरा नहीं, उसकी किस्मत पढ़ रहा हो। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, नाम आर्यन, पूरा नाम आर्यन शर्मा। वो चाबी उठाने ही वाला था कि वार्डन ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ उम्र से कहीं ज्यादा मजबूत थी। वार्डन की आंखें अब सीधे आर्यन की आंखों में थीं और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, इस हॉस्टल में अगर कभी रात के बाद कोई दरवाजा 3 बार खटखटाए तो खोलना मत। आर्यन हल्का सा हंस पड़ा। सीनियर्स की रैगिंग? वार्डन के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं आई। मैं मजाक नहीं करता। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर वार्डन ने एक और बात कही, और अगर कभी तुम्हें कमरा 217 दिखाई दे तो समझ लेना तुम रास्ता भटक चुके हो। आर्यन ने हैरानी से पूछा, लेकिन मेरे रूम के पास तो 215 और 216 होंगे, फिर 217 भी तो होगा। वार्डन ने रजिस्टर बंद किया, धीरे से बोला, इस हॉस्टल में 217 नाम का कोई कमरा नहीं है। ऑफिस में अचानक सन्नाटा छा गया।
बाहर से आती हवा ने टेबल पर रखे पुराने कागज हिला दिए। आर्यन कुछ पल तक वार्डन को देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, ओके सर, मैं ध्यान रखूंगा। वो मुड़ा और बाहर निकल गया। वार्डन काफी देर तक उसे जाते हुए देखता रहा, फिर बहुत धीरे से अपने आप से बोला, काश इस बार वो किसी और को चुन ले। आर्यन ने अपना बैग कंधे पर डाला और तीसरी मंजिल की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, नीचे छात्रों की हंसी और शोर धीरे धीरे गायब होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो तीसरी मंजिल किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा हो। कॉरिडोर लंबा था, इतना लंबा कि उसका दूसरा सिरा हल्के अंधेरे में खो जाता था। दोनों तरफ पुराने लकड़ी के दरवाजे, जिन पर सफेद रंग से कमरे के नंबर लिखे थे। दीवारों का रंग कई साल पहले उखड़ चुका था। कहीं कहीं नमी के बड़े बड़े निशान थे, जो देखने पर किसी इंसानी चेहरे जैसे लगते थे। आर्यन हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से बोला, पुरानी बिल्डिंग है, बस इसी वजह से इतना डरावना माहौल लगता है। लोग भी छोटी छोटी बातों को भूत प्रेत बना देते हैं। वो चलते चलते कमरे के नंबर देखने लगा। 208, 209, 210, 211, 212, 213 और आखिर में 214, और दरवाजा धीरे से खोल दिया। कमरा उम्मीद से थोड़ा बड़ा था। 3 बेड, 3 स्टडी टेबल, एक पुरानी लकड़ी की अलमारी और एक बड़ी खिड़की, जिसके बाहर सिर्फ काले पेड़ों की परछाइयां दिखाई देती थीं। पंखा चल रहा था, लेकिन उसकी आवाज किसी बूढ़ी मशीन जैसी थी। कमरे में पहले से 2 लड़के मौजूद थे। एक बिस्तर पर बैठा किताब पढ़ रहा था, दूसरा अपने बैग से सामान निकाल रहा था। आर्यन को देखते ही दोनों मुस्कुराए। पहले लड़की ने हाथ बढ़ाया। हाय, मैं कबीर। दूसरा भी मुस्कुराया। और मैं विवेक। आर्यन ने दोनों से हाथ मिलाया। मैं आर्यन। कुछ ही मिनटों में तीनों बातचीत करने लगे। कबीर बहुत मिलनसार था, हर बात पर मजाक करता, कमरे का माहौल हल्का रखने की कोशिश करता। विवेक बिल्कुल उल्टा था, कम बोलने वाला, लेकिन हर चीज को ध्यान से देखने वाला। लगभग आधे घंटे बाद कबीर अचानक बोला, वैसे तुम्हें नीचे वाले अंकल ने कुछ कहा? आर्यन मुस्कुराया। वार्डन? हाँ। उन्होंने बस इतना कहा, अगर रात में कोई 3 बार दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। कुछ पल के लिए कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। कबीर की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। विवेक ने किताब बंद कर दी। आर्यन ने दोनों को देखा। क्या हुआ? कबीर ने धीरे से पूछा। उन्होंने 217 के बारे में भी बताया। आर्यन थोड़ा चौंका। यही बात हर नए छात्र से कही जाती है। आर्यन हंस पड़ा। मतलब पूरा हॉस्टल मिलकर नए बच्चों को डराता है? कबीर तुरंत बोला, काश सिर्फ डराने वाली बात होती। ठीक है, अब पूरी कहानी सुनाओ। कबीर कुछ देर तक खिड़की की तरफ देखता रहा, फिर बोला, 2 साल पहले यहीं तीसरी मंजिल पर एक छात्र रहता था। नाम था रोहन। वो भी तुम्हारी तरह था। किसी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, हर अफवाह का मजाक उड़ाता था। एक रात उसे भी दरवाजे पर 3 बार दस्तक सुनाई दी। उसने सोचा सीनियर्स होंगे, दरवाजा खोल दिया। उसके बाद वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। आर्यन ने पूछा, मतलब? इस बार विवेक बोला। अगले दिन वो क्लास में गया, सबसे बात की, सब सामान्य था। लेकिन रात होते ही वो अचानक गायब हो गया। मिल नहीं पाया। नहीं, सीसीटीवी उसी रात बंद थे। पुलिस आई थी, फिर उन्हें सिर्फ उसकी चप्पलें मिली थी। आर्यन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर हल्का सा हंस दिया। यार, ये तो किसी फिल्म की कहानी लग रही है। कबीर ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हम भी पहले यही सोचते थे,
रात धीरे धीरे गहराने लगी। तीनों ने खाना खाया, कुछ देर बातें की, फिर अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। बाहर हल्की हवा चल रही थी। खिड़की के शीशे धीरे धीरे कांप रहे थे। घड़ी ने 2:16 दिखाए। आर्यन की आंख खुली। उसे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। उसने करवट बदली। कबीर और विवेक दोनों गहरी नींद में थे। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज थी। फिर दीवार पर लगी घड़ी ने 2:17 दिखाया। उसी क्षण पूरे कॉरिडोर में एक बहुत धीमी आवाज गूंजी। आर्यन ने आंखें खोल दी। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लकड़ी के दरवाजे पर उंगलियों से दस्तक दी हो। आर्यन उठकर बैठ गया। उसने कबीर की तरफ देखा। वह गहरी नींद में था। तीसरी दस्तक हुई। इस बार कमरे के ठीक बाहर। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अचानक वार्डन की बात याद आई। अगर कभी रात में कोई 3 बार दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलना। उसने खुद को समझाया, जरूर कोई मजाक कर रहा होगा। वह उठकर दरवाजे के पास पहुंचा, हाथ कुंडी पर रखा। बस खोलने ही वाला था कि पीछे से बहुत धीमी आवाज आई। आर्यन। वो पलटा। कबीर बिस्तर पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें खुली होने के बावजूद ऐसा लग रहा था मानो वो अभी भी सो रहा हो। उसने बिना पलक झपकाए एक ही बात दोहराई, दरवाजा मत खोलना, चाहे बाहर कोई भी हो। आर्यन कुछ बोल पाता उससे पहले दरवाजे की दूसरी तरफ से एक लड़की की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। आर्यन, आर्यन, मुझे पता है तुम जाग रहे हो। कमरे के अंदर अचानक बर्फ जैसी ठंड फैल गई और आर्यन ने महसूस किया कि उस आवाज ने उसका नाम पहली बार नहीं लिया था, बल्कि जैसे वो उसे कई वर्षों से जानती हो, उसी अपनापन के साथ पुकार रही थी। कमरे के भीतर ऐसी ठंड फैल चुकी थी मानो किसी ने अचानक पूरे कमरे की हवा बदल दी हो। आर्यन के हाथ अब भी दरवाजे की कुंडी पर थे, लेकिन उंगलियां धीरे धीरे सुन्न होने लगी थीं। बाहर से फिर वही आवाज आई, इस बार पहले से भी धीमी, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा साफ। आर्यन, दरवाजा खोलो, मैं रास्ता भटक गई हूं। उस आवाज में डर नहीं था, दर्द था। ऐसा दर्द जिसे सुनकर किसी का भी मन पिघल जाए। कुछ पल के लिए आर्यन सचमुच कुंडी घुमाने ही वाला था। तभी पीछे से कबीर लगभग फुसफुसाते हुए बोला, अगर अभी तुमने दरवाजा खोला तो सुबह होने तक हम तीनों में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। आर्यन तुरंत पीछे मुड़ा। इस बार कबीर पूरी तरह जाग चुका था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, माथे पर पसीना था। विवेक भी उठकर बैठ गया था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो सिर्फ दरवाजे को देख रहा था, ऐसे जैसे उसे पहले से पता हो बाहर कौन खड़ा है। आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा, ये सब क्या है? बाहर कौन है? और तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? कबीर ने गहरी सांस ली, फिर बोला, पहले खिड़की बंद कर। आर्यन हैरान हुआ। लेकिन आवाज तो दरवाजे से आ रही है। मैंने कहा पहले खिड़की बंद कर। आर्यन धीरे धीरे खिड़की तक गया। उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई। तीसरी मंजिल की उस खिड़की के ठीक बाहर कोई खड़ा था। नहीं, खड़ा नहीं, जैसे हवा में लटका हुआ हो। एक सफेद धुंधली आकृति। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी गर्दन असामान्य रूप से एक तरफ झुकी हुई थी। और सबसे डरावनी बात, वो आकृति खिड़की के बाहर नहीं देख रही थी,
वो सीधे आर्यन को देख रही थी। आर्यन घबरा कर 2 कदम पीछे हट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, खिड़की के बाहर कोई है। विवेक पहली बार बोला, हमें पता है, तुम्हें पता है, फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विवेक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर कम और थकान ज्यादा थी। क्योंकि जो पहली रात उसे देख लेता है उसे कोई समझाकर नहीं रोक सकता, उसे खुद यकीन करना पड़ता है। बाहर फिर 3 दस्तक हुई, लेकिन इस बार दस्तक के बाद कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आने लगी। धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। वो कदम दरवाजे से दूर नहीं जा रहे थे, बल्कि कमरे के चारों ओर घूम रहे थे। पहले दरवाजे के सामने, फिर खिड़की के बाहर, फिर दीवार के उस हिस्से के पास जहां बाहर कोई रास्ता ही नहीं था। आर्यन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से पूछा, ये इंसान नहीं हो सकता, है ना? कबीर ने जवाब नहीं दिया। करीब 5 मिनट बाद सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हवा सामान्य हो गई, ठंड गायब हो गई। पंखे की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। घड़ी में समय था 2:29। तीनों लगभग 10 मिनट तक बिना बोले बैठे रहे। आखिरकार आर्यन ने चुप्पी तोड़ी। अब मुझे पूरी सच्चाई जाननी है, कोई बात मत छिपाना। कबीर ने पानी की बोतल उठाई, एक घूंट पिया, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जब मैं यहां आया था तब मैं भी तुम्हारी तरह हर बात पर हंसता था। मुझे भी लगता था हॉस्टल की हर पुरानी बिल्डिंग के साथ ऐसी कहानियां जुड़ जाती हैं। लेकिन फिर मेरी मुलाकात आदित्य से हुई। आर्यन ने पूछा, आदित्य कौन? मेरा पहला रूममेट। अब कहाँ है? कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, यही तो समस्या है, किसी को नहीं पता। विवेक ने आगे कहना शुरू किया। आदित्य पढ़ाई में सबसे तेज था, पूरे कॉलेज में उसकी पहचान थी। लेकिन उसे एक अजीब आदत थी, उसे हर रहस्य की तह तक पहुंचना होता था। उसने सबसे पहले रूम 217 के बारे में खोजबीन शुरू की। आर्यन तुरंत बोला, लेकिन वार्डन तो कह रहे थे कि ऐसा कोई कमरा है ही नहीं। विवेक मुस्कुराया। वो मुस्कान सामान्य नहीं थी। यही तो सबसे बड़ा झूठ है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। विवेक धीरे धीरे बोला, इस हॉस्टल में सचमुच कभी एक कमरा था, नंबर 217, लगभग 15 साल पहले। लेकिन एक रात उस कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पूरा कमरा ही बंद कर दिया गया। सिर्फ कमरा नहीं, उसका रिकॉर्ड भी मिटा दिया गया, नक्शे से भी, फाइलों से भी और कॉलेज की इतिहास से भी। आर्यन ने अविश्वास से पूछा, एक कमरा कैसे गायब हो सकता है? विवेक ने जवाब दिया, कमरा नहीं गायब हुआ, लोगों की यादें बदल दी गईं। आर्यन हंसने ही वाला था, लेकिन विवेक की आंखों में मजाक का एक भी भाव नहीं था। कबीर ने धीरे से कहा, आदित्य ने कहा था, अगर किसी चीज को दुनिया से छिपाना हो तो उसे नष्ट मत करो, लोगों को यकीन दिला दो कि वो कभी थी ही नहीं। आर्यन ने गहरी सांस ली। ठीक है, मान लिया कि कभी ऐसा कमरा था, लेकिन अब वो कहाँ है? कबीर ने बहुत धीरे से जवाब दिया, यही है। कहाँ? इसी मंजिल पर। लेकिन मैंने आते समय सारे कमरे देखे थे, दिन में वो दिखाई नहीं देता। मतलब? विवेक ने घड़ी की ओर देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला,
रात के 2:17 से 2:37 तक इस कॉरिडोर में एक अतिरिक्त दरवाजा दिखाई देता है, वही रूम 217। आर्यन कुछ बोल नहीं पाया। वो वैज्ञानिक सोच वाला लड़का था, हर बात का तर्क ढूंढता था। लेकिन आज रात जो उसने अपनी आंखों से देखा, उसका कोई तर्क उसके पास नहीं था। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर ऐसा है तो कल रात हम तीनों मिलकर देखेंगे। अगर सच में कोई कमरा दिखाई देता है तो मैं खुद उसके अंदर जाऊंगा। कबीर और विवेक दोनों एक साथ उसकी ओर देखने लगे। दोनों के चेहरे पर एक जैसा भाव था, डर, बहुत गहरा डर। कबीर धीरे से बोला, आदित्य ने भी बिल्कुल यही कहा था। और कमरे की लाइट बिना किसी वजह के एक बार धीरे से झपकी और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन कमरे के भीतर बैठा कोई भी लड़का सामान्य नहीं था। आर्यन अभी भी विवेक की कही हुई आखिरी बात के बारे में सोच रहा था। रात 2:17 से 2:37 के बीच एक अतिरिक्त दरवाजा दिखाई देता है। वो इंजीनियरिंग का छात्र था। उसने हमेशा यही सीखा था कि हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन आज उसके सामने सवाल ज्यादा थे, जवाब एक भी नहीं। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे के भीतर आई। कॉलेज की घंटी बजी। बाहर छात्रों की आवाजें फिर से पूरे हॉस्टल में गूंजने लगी, मानो पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। आर्यन जल्दी उठ गया। उसने दरवाजा खोला और कॉरिडोर में निकल आया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कमरे, दीवारें, खिड़कियां, सब वैसा ही। वो धीरे धीरे चलते हुए कमरा 214 से आगे बढ़ा, 215, 216 और उसके बाद सीधी 218। बीच में कोई दरवाजा नहीं था। दिन में कुछ नहीं मिलेगा। आर्यन मुड़ा। तुम्हें कैसे पता मैं यहां आऊंगा? विवेक हल्का सा मुस्कुराया। जो पहली रात उस आवाज को सुन लेता है, वो अगली सुबह सबसे पहले यही जगह देखने आता है। दिन भर तीनों कॉलेज में रहे। क्लास चली, असाइनमेंट मिले, छात्र हंसते रहे। लेकिन आर्यन का ध्यान कहीं और था। हर कुछ मिनट बाद उसकी नजर घड़ी पर चली जाती। उसे पहली बार महसूस हुआ कि रात का इंतजार भी डर पैदा कर सकता है। शाम को तीनों कमरे में लौट आए। कबीर ने बैग एक तरफ रखा और बोला, आज रात कोई अकेले बाहर नहीं जाएगा। आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं, अगर कुछ होगा तो हम तीनों साथ देखेंगे। विवेक ने अलमारी खोली, अंदर से एक पुरानी नोटबुक निकाली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, कुछ पन्नों के किनारे जले हुए थे। आर्यन ने पूछा, ये क्या है? विवेक ने नोटबुक उसकी ओर बढ़ाई। आदित्य की डायरी। आर्यन ने सावधानी से पहला पन्ना खोला। ऊपर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर ये डायरी किसी और के हाथ लगे तो समझ लेना मैं वापस नहीं आया। कमरे में कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दिन 5। पहले मुझे लगा ये सपना है, फिर लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अब यकीन हो गया है वो कमरा सचमुच मौजूद है, हर रात सिर्फ 20 मिनट के लिए। आर्यन ने अगला पन्ना पलटा। दिन 8। मैंने आज पहली बार उस दरवाजे को छुआ। लकड़ी बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज साफ आ रही थी। मैंने हिम्मत नहीं की। अगला पन्ना आधा फटा हुआ था। उस पर सिर्फ एक अधूरी पंक्ति बची थी, अगर वो तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। बस यहीं पर लिखावट अचानक समाप्त हो गई। आर्यन ने डायरी बंद कर दी। इसके बाद विवेक ने शांत स्वर में कहा, इसके बाद आदित्य कभी दिखाई नहीं दिया। घड़ी ने रात के 2 बजने का संकेत दिया। कमरे का माहौल फिर से बदलने लगा। बाहर हवा एकदम शांत हो गई।
ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हॉस्टल किसी अनदेखी प्रतीक्षा में हो। कबीर ने बिना कुछ कहे कमरे की लाइट बंद कर दी। अब कमरे में सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी थी। घड़ी 2:15, 2:16। तीनों लड़कों की सांसें तेज हो चुकी थीं। और फिर 2:17। कॉरिडोर से एक हल्की सी घंटी जैसी आवाज सुनाई दी। न कोई दस्तक, न कोई चीख, सिर्फ एक बहुत धीमी धातु की टन-टन। विवेक फुसफुसाया, समय हो गया। तीनों ने धीरे से दरवाजा खोला। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। दूर तक कोई नहीं, सिर्फ पीली रोशनी में फैला लंबा रास्ता। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। 214, 215, 216। आर्यन ने सांस रोक ली। जहां दिन में सिर्फ दीवार थी, वहां अब एक पुराना लकड़ी का दरवाजा खड़ा था। उस पर पीतल की एक धुंधली प्लेट लगी थी। धीरे धीरे उस पर लिखे अंक साफ होने लगे। 217। किसी ने कुछ नहीं कहा। तीनों बस उसे देखते रह गए। दरवाजे की नीचे से हल्की सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कमरे के भीतर कोई जाग रहा हो। उसी क्षण दरवाजे की दूसरी ओर से एक शांत, स्पष्ट पुरुष आवाज सुनाई दी। इतनी देर क्यों कर दी आर्यन? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आर्यन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने कबीर और विवेक की ओर देखा। दोनों की आंखों में वही सवाल था। अंदर मौजूद व्यक्ति आर्यन का नाम कैसे जानता था? और तभी बिना किसी के छुए कमरा 217 का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था, लेकिन अंदर कोई अंधेरा नहीं था। वहां एक साधारण सा हॉस्टल का कमरा दिखाई दे रहा था। 3 पुराने बेड, एक लकड़ी की मेज, दीवार पर टंगी कॉलेज की टाइम टेबल और खिड़की से आती हल्की पीली रोशनी। सब कुछ इतना सामान्य था कि वही सबसे असामान्य बात थी। आर्यन ने धीरे से अंदर कदम रखा। कबीर और विवेक उसके पीछे थे। जैसे ही तीनों कमरे के भीतर पहुंचे, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लेकिन इस बार किसी ने घबराने की कोशिश नहीं की। आर्यन ने कमरे को ध्यान से देखा। मेज पर एक रजिस्टर रखा था। उसने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था कमरा 217, निवासी सूची। नामों की एक लंबी सूची थी। हर कुछ साल बाद एक नया नाम जुड़ता गया था। कुछ नामों के आगे लिखा था स्थानांतरित, कुछ के आगे रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं, और सबसे नीचे ताजी स्याही से लिखा हुआ था आर्यन शर्मा। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये मेरा नाम यहाँ कैसे? उसी समय कमरे के कोने से एक शांत आवाज आई। क्योंकि तुम यहाँ आने वाले पहले व्यक्ति नहीं हो। तीनों ने मुड़कर देखा। वहां लगभग 25 साल का एक युवक खड़ा था। साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम आदित्य है। कबीर की सांस अटक गई। तुम? आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ, वही आदित्य जिसे तुम लोग पिछले 2 साल से ढूंढ रहे हो। आर्यन ने पूछा। तुम जिंदा हो? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। इस सवाल का जवाब मैं भी नहीं जानता। मैं बस यहीं अटका हुआ हूं। उसने धीरे धीरे कमरे की दीवार की ओर इशारा किया। ये कमरा किसी आत्मा का घर नहीं है। ये एक अधूरी स्मृति है। कई साल पहले कॉलेज में एक दुर्घटना हुई थी। कुछ छात्रों की मौत हो गई। घटना को छिपा दिया गया, कमरा बंद कर दिया गया, रिकॉर्ड मिटा दिए गए। लेकिन
सच्चाई कभी पूरी तरह मिटती नहीं, वो याद बनकर रह जाती है। और ये कमरा उसी याद का हिस्सा है। कमरे की दीवारें हल्की हल्की चमकने लगीं। उन पर पुराने दृश्य दिखाई देने लगे। छात्र हंस रहे थे, पढ़ रहे थे, बहस कर रहे थे। फिर अचानक सब कुछ धुंधला हो गया। आदित्य बोला, हर कुछ वर्षों में ये कमरा किसी ऐसे छात्र को बुलाता है जो सवाल पूछना बंद नहीं करता, उसे सच दिखाने के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग डरकर यहीं रह जाते हैं, वे बाहर लौटना भूल जाते हैं। आर्यन ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं वापस जाऊंगा और सच्चाई सबको बताऊंगा। आदित्य की मुस्कान गहरी हो गई। यही जवाब मुझे कभी नहीं सूझा। उसने मेज पर रखा रजिस्टर उठाया, कलम निकाली, आर्यन का नाम धीरे धीरे काट दिया। जैसे ही आखिरी अक्षर मिटा, पूरा कमरा कांप उठा। दीवारों की चमक गायब होने लगी। खिड़की के बाहर की रोशनी तेज होती गई। आदित्य पीछे हटने लगा। कबीर ने पुकारा, चलो हमारे साथ चलो। आदित्य ने सिर हिलाया। कुछ लोग बाहर लौटते हैं, कुछ लोग रास्ता बन जाते हैं। मेरा काम यहीं पूरा होगा। उसने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा। अब ये कमरा किसी और का इंतजार नहीं करेगा। अगले ही पल तेज सफेद प्रकाश ने सब कुछ ढक लिया। जब आर्यन, कबीर और विवेक ने आंखें खोली, वे फिर उसी कॉरिडोर में खड़े थे जहां कुछ क्षण पहले कमरा 217 था। अब वहां फिर वही पुरानी दीवार थी, जैसे कभी कोई दरवाजा था ही नहीं। सुबह तीनों वार्डन रघुवीर के कमरे में पहुंचे। आर्यन ने पूरी घटना बता दी। वार्डन ने लंबे समय तक कुछ नहीं कहा। फिर अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें वर्षों पुराने अखबार की कटिंग रखी थी। शीर्षक था, कॉलेज हॉस्टल की एक हिस्से में आग, कई छात्र घायल। वार्डन ने धीमे स्वर में कहा, पूरा सच कभी अखबारों में नहीं छपा। कुछ छात्रों को बचाया नहीं जा सका। उनके कमरों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लोगों ने सोचा, अगर जगह को भुला दिया जाए तो दर्द भी मिट जाएगा। उन्होंने फाइल बंद कर दी, लेकिन कुछ यादें इमारतों में रह जाती हैं। कुछ महीनों बाद कॉलेज प्रशासन ने तीसरी मंजिल का पूरा हिस्सा फिर से बनवाया। पुरानी दीवारें हटा दी गईं, नए कमरे बनाए गए और पहली बार कॉरिडोर के बीच एक छोटी सी पट्टिका लगाई गई। उस पर लिखा था, इस स्थान पर कभी एक कमरा था। इतिहास को मिटाने से वो समाप्त नहीं होता, उसे स्वीकार करने से ही शांति मिलती है।